Shant, if you want to connect and you have a message for everyone, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay, let me see. Chariot. Okay, so we have King of Wands, सुबह और वाओ मेरे हाथ में अभी भी आटा लगा है, मैं किचन से भाग के आई हूँ. ओके, सो वी हैव वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. ओके, सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे परफेक्टेड वर्क का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है. यहाँ पे चैरियट है, और अगर आप चैरियट से यहाँ पे देखेंगे जो हमें थोड़ा सा दिख रहा है तो वो एक्चुअल में सन कार्ड है. सो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है. चैरियट जो रेडी है मूव करने के लिए. कुछ छुपा हुआ जो रोशनी में आएगा, कुछ जो बैकग्राउंड में वर्क किया गया था, जो बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही थी, सामने नहीं हुई थी, वो रोशनी में आएंगी. और कुछ चीज़ें जहाँ पे एक्शन जो है हमें लग रहा था बैठा हुआ है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये वाले पार्ट तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सामने आएगा. ये मुझे कोऑर्डिनेशन भी दिखाई दे रही है 3 एजेंसीज़ के बीच में, जहाँ पे एनसीबी एक एजेंसी जो है वो एक्टिव है, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं दे रही है, क्योंकि सारे लोग जो है अनक्लियर है कि वो चाहते क्या हैं, वो बोल क्या रहे हैं. और सीबीआई और कहीं ईडी जो अभी शांत बैठे हुए हैं, जो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं सुशांत के केस से रिलेटेड. और देयर इज़ अ सनराइज विच मीन्स दैट हो सकता है कि एक और एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाए इस टाइम में. और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स से परफेक्टेड वर्क है. सो कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो बिल्कुल पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है. हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, बाहर से हेलीकॉप्टर जा रहा है. और यहाँ पे जजमेंट, जिसकी अनाउंसमेंट फाइनली, या जिसका डिसीजन मेकिंग जो है वो फाइनली हो गया है. और अभी बिल्कुल एग्जैक्टली 9/11 हुए हैं मेरी घड़ी पे. सो आई थिंक दैट देयर इज़ अ डेफिनेटली, मतलब सब कुछ चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रही हैं. जहाँ पे 9/11 हुए हैं, बाहर हेलीकॉप्टर की साउंड है, और सुशांत इज़ गिविंग अ मैसेज. सो हाउ ब्यूटीफुल. सो लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू गिव. एंड पहले एक बार पूछ लेती हूँ वो क्या देना चाहते हैं, एंड देन फिर एक या दो सवाल जो मेरे माइंड में होंगे आई विल आस्क. सो फर्स्ट, व्हाट ही वांट्स टू से. सो सुशांत, व्हाट डू यू वांट अस टू नो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. एंड इम्पॉर्टेंट इज़ व्हेन, बिकॉज जो बोल रहे हैं वो कब तक होगा या दिखेगा वो भी ज़रूरी है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फर्स्ट. सुशांत, व्हाट आर वी गोइंग टू सी, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, सो इज सेइंग नहीं, पहले यहाँ से नहीं, पहले यहाँ से. सो ओके, ही हैज़ हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. सो ओके सुशांत. ओके, सो यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है. मैरिज एक पार्टनरशिप होती है. मैरिज लिटरल मैरिज भी हो सकती है, और एक पार्टनरशिप भी हो सकती है दो लोगों के बीच में, या किसी तरह के वाउज लेना जो है वो भी हो सकता है. और ये कार्ड बोलता है कि आपकी गाइडेंस है अपने आप को कमिट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट, घर, फैमिली, वर्क, रिलेशनशिप. कमिटमेंट बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे आपकी वो एनर्जी जो है वो फ्लरिश की तरफ, फ्लरिश होने की तरफ, मतलब एक इंटेंट करना है कि आपको इस चीज़ को फ्लरिश करना है. तो मेक अ कमिटमेंट. 44 नंबर कार्ड है, और बेसिकली ये जो कार्ड है ये आपको एनर्जी या आपसे कमिटमेंट मांग रहा है. सुशांत इज़ वेरी क्लियरली आस्किंग फॉर अ कमिटमेंट. ही इज सेइंग दैट आई नीड अ कमिटमेंट, कि अभी जो भी हो यू नो हाउ टू टेक इट एंड हाउ टू मेक इट फ्लरिश. तो पहले तो कमिटमेंट का कार्ड है. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज सेइंग दैट ही विल फुलफिल हिज कमिटमेंट. तो उन्होंने जो कमिटमेंट दी थी उसको वो फुलफिल करेंगे. लेट मी सी. एंड उनकी कमिटमेंट, वी ऑल नो व्हाट इज़ हिज कमिटमेंट. सो उनकी कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करेंगे. और यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. यहाँ पे कंटेम्पलेशन है. कंटेम्पलेशन थिंकिंग का कार्ड होता है, जब आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे होते हो, और आप क्लैरिफाई जो नेक्स्ट पार्ट है प्रोजेक्ट का या गाइडेंस का, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हो. ये कार्ड बोलता है कि आपको आंसर्स पता है, और विजडम, अपनी विजडम में ट्यून इन करेंगे तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे. नंबर 7 का कार्ड है. कमिटमेंट से, कमिटमेंट का प्रोसेस आई थिंक इट इज़. पहले कंटेम्पलेशन, ही इज़ कंटेम्पलेटिंग. हाई प्रेस्टिस सीक्रेट्स का कार्ड भी होता है, और ये कार्ड जो है फेमिनिन पावर या विजडम जो है वो बताती है, और इंट्यूशन बताता है. सो ये अपनी साइकिक गिफ्ट्स को यूज़ करना बताता है, और ये बताता है कि अपनी विजडम और इंट्यूशन को एक्सेस कीजिए. थर्ड कार्ड जो है वो पूल्स ऑफ एनर्जी बताता है, और ये कार्ड जो है ये
बोलता है आपकी गाइडेंस है एनर्जी पूल को कॉल करने की। हाई प्रिस्टेस का नंबर क्या है? हाई प्रिस्टेस फिर 7 है, दिस इज़ 7, दिस इज़ 7, और यहाँ पे 20 नंबर है विच इज़ जजमेंट का नंबर होता है। और ये बोलता है कि आपकी गाइडेंस है कि आप कॉस्मिक एनर्जी पूल से अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए एनर्जी को कॉल कीजिए, और कॉस्मोस आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। कॉस्मोस आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। माइंड कंट्रोल, वाओ, ओके, सो दिस इज़ 37, 10 बनता है। और ये गाइडेंस जो है ये बोलती है कि अपना माइंड जो है उसको डिसिप्लिन कीजिए, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, और सेल्फ हीलिंग की पावर या अपने माइंड की पावर को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट जो है वो कोऑपरेशन है, विच इज़ अगेन 23, नंबर 5, जो बोलता है कि जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। जो गिफ्ट्स हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, जो कोऑपरेट करना है दूसरों के साथ बड़े बिगर गुड के लिए, वो कीजिए, और आपके रिवॉर्ड्स जो हैं वो अनलिमिटेड होंगे। और लास्ट जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की एनर्जी है। यहाँ पे इफ़ यू सी पिरामिड्स, बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं आसमान में। और दिस इज़ नंबर 40, और ये बेसिकली दिस इज़ 23, 5, 4, 9 की एनर्जी है। और ये बोलता है कि ओवर रिलायंट मत कीजिए टेक्नोलॉजी पे, लेकिन उसको यूज़ कीजिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और ये कार्ड जो है ये पॉसिबिलिटीज़ भी बताता है। सो अपना समय जो है उसको वाइजली यूज़ कीजिए, क्योंकि नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप हो रही हैं। अब यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली सेइंग कि बिफोर यू कमिट, आप या बिफोर मैं आपको कमिट करूँ, देयर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे हमें कंटेम्पलेट करना है, अपनी विजडम को यूज़ करना है, इनर विजडम को, जहाँ पे जो पूल एनर्जी का हमारे आसपास है उस पूल को इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, लोगों के साथ कोऑपरेट करके टेक्नोलॉजी का बेस्ट वे में इस्तेमाल करना है। आई थिंक देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग आवर वे, जहाँ पे किसी काम के लिए ही विल नीड आवर कमिटमेंट। So the question is, are you ready to commit? Are you ready to give it your 100%? Are you ready to cooperate? क्या आप तैयार हो अपनी इनर विजडम की बात सुनने के लिए? क्योंकि जो भी कमिटमेंट है ये आपके सामने तब आएगी, आप इसको तब समझ पाओगे जब आप अपनी इनर विजडम की गाइडेंस जो है उसको सुनोगे। ओके, लेट मी सी, यस, सो व्हाट, एंड आई एम गोइंग टू आस्क व्हेन आल्सो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी किसी चीज़ पे काम करने की एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है उसको हम एजेंसीज़ के साथ भी कनेक्ट करते हैं और एजेंसीज़ की तरह भी लेते हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल की, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत स्पेसिफिक टास्क पे जो है काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, समबडी हैज़ कम टू टेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का हाथ पकड़कर उसको ले जाने आया है। और यहाँ पे बोलता है कोई जो सपोर्ट करता है नए आइडियाज़ को, सिस्टम्स को और कम्युनिकेशन को। और ये बोलता है ऑफ कोर्स आई विल अकम्पनी यू टू द प्राइवेट गार्डन, डोंट माइंड द स्वॉर्ड, इट इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ आउटफिट। सो वो बेसिकली बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी कंपनी तो लूँगी, लेकिन ये जो स्वॉर्ड है इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी स्वॉर्ड नहीं छोड़ने वाली है, विच मीन्स दैट कोई चीज़, कोई टास्क, कोई एनर्जी जहाँ पे शी इज़ टेकिंग द ऑफर, या वो दूसरे किसी एजेंसी के साथ मिलकर काम तो कर रही है, लेकिन वहाँ पे उसने जो फाइंड आउट किया है, या जैसे CBI ने जो फाइंड आउट किया है, इट इज़ गोइंग टू मूव टुगेदर, इट इज़ गोइंग टू मूव साथ में, मतलब उसको वो छूटेगा नहीं। और लेट्स सी 8 ऑफ पेंटिकल जो है वो क्या बोलता है, और ये बोलता है वर्किंग केयरफुली। ये बोलता है द क्वेस्ट फॉर परफेक्शन कैन बी एक्सिलरेशन, एग्जॉस्टिंग बट एक्सिलरेटिंग। सो ये डेफिनेटली अभी तक वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या कुछ बाहर नहीं ला रहे हैं, बिकॉज एजेंसीज जो हैं वो परफेक्शन के साथ काम करना चाहती हैं, ताकि कोई भी लूप होल ना रहे जहाँ से जो थीफ हैं, जो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने क्राइम्स किए हैं, वो अपने आप को बचा पाएँ, तो कोई लूप होल ना रहे। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ सेइंग, दैट मैं आ तो रही हूँ बाहर, लेकिन मेरी सपोर्ट जो है वो मेरे साथ ही रहेगी, विच मीन्स दैट द इंटेलेक्ट, द एक्शन, द वर्क इज़ गोइंग टू बी देयर, वो साथ में ही रहने वाला है। और अभी परफेक्शन की तरफ काम किया जा रहा है। लेट्स सी व्हेन आर वी गोइंग टू हियर समथिंग, इफ वी कैन गेट एन आंसर ऑफ अ व्हेन। सुशांत, इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हेन।
ओके, सो इट इज़ टावर। नंबर 16 का कार्ड है, 7 बनता है। सो आई होपफुली जुलाई में ही हो सकता है हमें कुछ देखने को मिल जाए या कुछ सुनने को मिल जाए, बट टावर है। व्हेन वी आर गोइंग टू हियर एनीथिंग, व्हेन द बिग टावर मोमेंट कम्स। और जो टावर कार्ड है उसकी एनर्जी हम सब जानते हैं, और हम लाइक इट इज़ वन व्हेन लीडिंग टू अनदर व्हेन, like we ask when will the tower moment happen, and it is like when it is the tower, and it says if it does not kill you it makes you stronger, an unexpected event that changes everything. So कोई ऐसा unexpected event होगा जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ बदल देगा पूरी तरह। और मुझे एंड ऑफ द डे क्यों दिखाई दिया इसमें मुझे नहीं पता, बट ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो होगा, और इट इज़ गोइंग टू बी, और अनएक्सपेक्टेड हो रहा है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है, जो आपके माइंड में दूर दूर तक कहीं नहीं है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जिसके बाद सारी कहानी जो है वो बाहर आएगी, या जिसके बाद एजेंसीज जो हैं अपना मुंह खोलेंगी। सो लेट्स सी सुशांत, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट टाइमलाइन यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे इन कार्ड्स की टाइमलाइन बहुत एक्यूरेट रही है हमेशा। सो इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट टाइमलाइन। ओके, सो पहला ही कार्ड जो है वो जस्टिस का है, इट इज़ टू बी फियर। सो ये जस्टिस का कार्ड है, नंबर 38, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी है। दूसरा कार्ड जो है वो 47 नंबर है, वो बोलता है गो द डिस्टेंस। सो जस्टिस के लिए हम बिल्कुल क्लोज हैं, सिर्फ एक लास्ट छलांग जो है वो मारनी है। ब्रीद, बैलेंस, ये 11 की एनर्जी है, फिर से ये 11 की एनर्जी है, ये 11 की एनर्जी है। दिस इज स्ट्रेंज एंड दिस बेसिकली सेज, और ये 11 11 11 3 11 के बाद इट सेज देयर इज़ हैप्पी चेंजेस एंड द ट्रेजर फाइनली मूव्स। तो यहाँ पे नंबर 8 है, 26 8 बनता है, और 8 और 9 दोनों एनर्जीज हैं। सो इट इज़ सेइंग दैट इसके बाद सो ये जो 11 11 11 है, विच मीन्स दैट जो जस्टिस की एनर्जी है और फाइनल एक छलांग, जो लास्ट छलांग मारने की एनर्जी है, और उसके बाद आराम से सांस लेने की, ब्रीथ करने की एनर्जी है, एंड देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू मूव, और आप ट्रेजर आइलैंड अपनी तरफ आता हुआ देखोगे, और ऑलरेडी हैप्पी चेंजेस जो हैं वो हो चुके होंगे। अब यहाँ पे मुझे जुलाई अगस्त सितंबर, अगर मैं बोलूँ, मुझे जुलाई अगस्त सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, और 4 2 6 5 7 8 9 यस, जुलाई अगस्त सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स होप दैट इन तीनों में कुछ हो। बाकी 11 11 11 आपको क्या बताता है, यू कैन फिगर दैट आउट। वैसे 2022 भी बता सकता है क्योंकि 6 की एनर्जी है, बट इस साल में डेफिनेटली, बट जुलाई अगस्त सितंबर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बिकॉज जुलाई में मुझे ऐसे लास्ट छलांग लग रही है, अगस्त में मुझे कुछ डिसीजन लग रहे हैं, और सितंबर में मुझे वो एनर्जी लग रही है जहाँ पे फाइनली ब्रीदिंग, स्पेस ऑफ ब्रीदिंग। एक चीज़ मुझे पूछनी थी, धोनी, MS धोनी, उनका मुझे बार बार वो दिखाई दे रहा है, बार बार उन्होंने जो, मतलब सुशांत ने जो बोला था उनके लिए, तो वो बार बार दिखाई दे रहा है। इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू हिम एंड इफ इट इज ही इज सेफ एंड ओके। सुशांत, MS धोनी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हिम? ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, ओके लेट्स सी, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्ट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इट लुक्स लाइक देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, क्योंकि मैंने कल भी कार्ड निकाला था तो कोई जजमेंट का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स इज़ मेकिंग अ चॉइस, और वो जो भी चॉइस है, वो जो भी एक्शन है, वो जो भी चीज़ होगी, दैट इज़ गोइंग टू रिवील समथिंग और ब्रिंग आउट समथिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली थोड़ी सी स्टक और ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी दिख रही है, बट एम्परर की एनर्जी है और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लुक्स लाइक देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ एक्शन, और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई टास्क कंप्लीशन और फिर नेक्स्ट टास्क की तरफ, मतलब किसी चीज़ को होते हुए देखना। इट इज़ लुकिंग लाइक किसी चीज़ के कंप्लीशन पे ही इज़ बिन वर्किंग, और ही क्योंकि सुशांत से रिलेटेड है, इट लुक्स लाइक ही हैज़ अ चॉइस, और देयर इज़ समथिंग जो उनको पता है अबाउट द स्टक सिचुएशन, देयर इज़ समथिंग जो उनको पता है, जिस पे उन्होंने बहुत गहरी और सही से नज़र रखी हुई है। और अब मुझे लगता है कि इज़ द टाइम जहाँ पे कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एंड दैट मीन्स दैट ही विल हैव
हैव टू कम आउट, ही विल हैव टू स्पीक अप। तो मैं एक एक लाइन जो इनकी कार्ड्स की है वो मैं पढ़ देती हूँ। किंग ऑफ कप्स बोलता है कोई ऐसा इंसान जिसको इमोशन, आर्ट या रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं। और ये कार्ड जो है ये बेसिकली एक मतलब एक किंग का है जो इमोशंस की एनर्जी को अच्छे से समझता है। हिज हैड लॉट ऑफ इमोशनल सिचुएशंस इन हिज लाइफ, और ये एनर्जी डेफिनेटली धोनी से कनेक्ट करती है। और दूसरा एनर्जी जो है वो लवर्स के कार्ड्स की है। सो लवर्स बेसिकली चॉइस की एनर्जी बोलता है। और लवर्स जो है ये कार्ड बोल रहा है डिसीजन मेकिंग अ डिसीजन दैट मेक्स योर हार्ट ग्लैड। कोई ऐसा डिसीजन करना जो जिसके साथ आपके दिल को खुशी हो, मतलब आपको ऐसा लगे कि इससे बेहतर डिसीजन मैं नहीं कर सकता था। तो एक इमोशनल सिचुएशन में आना और ऐसा डिसीजन करना जिससे बेहतर डिसीजन नहीं हो सकता था। और ये जो है साथ में रिलेटेड है किसी ऐसे सिचुएशन से जिसको सॉल्व करना या जिसको क्लियरली देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है या काफ़ी डिफ़िकल्ट है अभी भी। तो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को लेकर कोई डिसीजन करना और उसमें एक ऑर्डर, एक स्टेबिलिटी जो है वो लेकर आना। ना ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं। और this is like look at my plan, have you ever laid eyes on anything so lovely? So his plan is ready, his plan is ready to complete something, to bring out something। एक प्लान किया है उन्होंने किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी चीज़ को बाहर लाने के लिए जो नॉर्मली नहीं किया जा सकता था। और इट इज़ लाइक बर्डन, बहुत सारे बर्डन जो हैं वो कैरी करने पड़ेंगे, पास्ट को फ्यूचर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। दिस बेसिकली सेज व्हाट इज़ मोर बर्डसम, द पास्ट दैट इज़ नोन और द फ्यूचर दैट इज़ अननोन। सो पास्ट नोन्स को फ्यूचर अननोन की तरफ लेके जाने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बर्डनसम है। सो ही इज़ फीलिंग द बर्डन बट इट लुक्स लाइक ही इज़ ऑल्सो रेडी फॉर समथिंग। तो और उनका रोल है कोई डेफिनेटली। सो यहाँ पे इट इज़ सेइंग एक्टिंग एक्टिव वेटिंग। सो दिस इज़ अ कार्ड जो बोलता है मैं एक्टिवली, येस इट इज़ वर्किंग फॉर मी एंड ही इज़ एक्टिवली वेटिंग फॉर समथिंग। इट लुक्स लाइक वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं होने का, और वो चीज़ जो है वो उनके चॉइस से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है। कुछ है जो आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट अब वो डिटरमाइंड है आगे बढ़ने के लिए, उस सेक्शन को लेने के लिए। एंड इट इज़ रिलेटेड टू सुशांत, इट इज़ रेलिवेंट टू सुशांत। सो लेट्स सी क्या होता है, बट समथिंग डेफिनेटली रेलिवेंट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हिम। ओके Sushant, anything else, or you can give me King of Wands? Okay, so let's see. It is C7, 7 and 14 death card. It is protecting somebody. मुझे हो सकता है किसी और को भी कोई थ्रेट हो जिसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है थोड़े दिनों से। सो इट लुक्स लाइक डेथ के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं हमारे सामने आने वाली हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ और डेथ्स जो हैं वो देखने को मिले। तो दोनों में से किसी चीज़ पे मैं डाउट नहीं करूँगी। और इट इज़ गोइंग टू बी रेलेवेंट, इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू सुशांत। सुशांत से रिलेटेड कुछ और डेथ्स जो हैं हुई हैं और वो भी सामने आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। Sushant, anything else from here? Any changes? Anything that we need to look forward to? Okay, so the moon undoubtedly, मतलब इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन क्या होगी कि सुशांत कनेक्टेड हैं। एंड कैंसर, दोनों ही उनकी एनर्जीज़ हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल। कैंसर एनर्जी भी उनकी एनर्जी है, और जुलाई हम ऑलरेडी कैंसर की एनर्जी में है, और मून इल्यूशन। सो इट इज़ सेइंग दैट जुलाई इज़ गोइंग टू एंड सम इल्यूशंस। और ये इमोशनल एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, मदर और चाइल्ड की एनर्जी है, और ये सेंसिटिव और इमोशनल एनर्जी है। दोनों ही इमोशनल एनर्जीज हैं। अपने आप को इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ इल्यूशंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इल्यूशंस जो हैं वो जुलाई के महीने में क्लियर होने वाली हैं अनडाउटेबली। नंबर 3 फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, Number 3 from the left. Bharat's heart was filled with joy to meet his beloved brother Rama again. But at the death of his father, the king Rama was also deeply saddened. The crowd was perplexed hearing the words spoken between Bharat and Rama. और ये एनर्जी बताता है जहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, एक कोई वापस आ रहा है, एक कोई कनेक्ट हो रहा है, और एक
जो जा रहा है दुनिया से. सो somebody is leaving the world and somebody is coming back. ये दो तरह की एनर्जीज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं. और दिस लुक्स लाइक डिफ़िकल्ट एनर्जी, दिस लुक लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की somebody is coming back and somebody is leaving. डेथ कार्ड भी आ रहा है और नए बर्थ का कार्ड भी आ रहा है. लेट्स सी थर्ड फ्रॉम द राइट. Blissful is his name, delightful are his deeds, divine love resides in Rama's beautiful form. The four brothers kept sweet company with their young friends, radiant gems and garlands of adorned Rama. सो दिस इज़ अगेन वो सब स्वागत करने की एनर्जी है जहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं. देयर इज़ अ ब्लिस और बहुत सारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ जो है वो एक साथ प्रेजेंट हैं. सो दिस इज़ लुकिंग समथिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. सो लेट्स सी कि क्या होता है, बट दिस इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रेजेंट होना जो है वो एक साथ दिखाई दे रहा है और बहुत ब्लिसफुल एनर्जी जो है, राम का वापस आना और बहुत सारी ब्लिसफुल एनर्जी. एंड देन यू सी जस्टिस हियर, लाइक व्हाट बेटर कैन यू आस्क फॉर. एंड आई कैन सी हिम एज well. So there is justice, there is him, there is king of swords and there is ace of swords. This is beautiful, this is beautiful, this is beautiful. मतलब ये और स्टेप देखो, जस्टिस के बाद हिम, इसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स एक्शन एनर्जी या बैड किंग ऑफ सोर्ड्स के ख़त्म होने की एनर्जी एंड द रियल किंग राइजिंग, द क्राउन राइजिंग की एनर्जी. सो आई थिंक दीज आर ऑल ब्यूटिफुल वंडरफुल एनर्जीज. और कटार the action, so be ready for action guys. A lot of action probably is following and thank you so much. अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दें. थैंक यू, टेक केयर, बाय.